ईद पर लोगों ने गले मिलकर दी मुबारकबाद। सुबह से अलग अलग मस्जिदों में पढ़ी जा रही नमाज। सुरक्षा के चलते कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बरेली का दौरा। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे बड़ी सौगात। 100 नई एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बरेली दौरा आज। सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। समान नागरिक संहिता लागू करने को होगा कार्यक्रम। यूपी में 582 जजों के ट्रांसफर। ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश देने वाले रवि दिवाकर को चित्रकूट भेजा गया। कानपुर में 13 जजों का तबादला। टोल टैक्स में बढ़ी दर आज रात से होगी लागू। 10 लाख वाहनों को देना होगा 5 से 25 रुपए ज्यादा। यूपी में ठंडी हवा से गिरा पारा। मौसम वैज्ञानिक बोले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कल बरेली के दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 932.59 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे बड़ी सौगात। 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। अटल आवासीय विद्यालय 132 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कल बरेली के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बरेली का दौरा होगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बरेली का दौरा होगा और उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी सौगातें देने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी को लगता है चीनी का भोग। मंदिरों में लगातार मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना। जगह जगह पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर लगातार भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मां के सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर से। ये तस्वीरें जहां पर लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो लगातार मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व नवरात्रि के पावन पर्व पर माना जाता है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने मंदिरों के आसपास तैनाती भी कर दी गई है।
और इसी खबर पर हमारा साथ में हमारे संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से। उनका रुख कर लेते हैं। अमन, लगातार नवरात्रों के खास मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने मंदिरों के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती भी कर रखी है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आज नवरात्रि का दूसरा दिन। जी बिल्कुल गरिमा, बता दें आपको कि आज चैत्र माह नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन इस वक्त हम अकबरपुर नगर के शाहजहांपुर दोस्तपुर रोड पर एक मंदिर पर मौजूद है। और बता दें, यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर की आपको तस्वीर दिखाते हैं और देखिए पुजारी जी मौजूद है और तमाम भक्त जो है अभी भी 1 बज रहा है और लोग अभी भी माता की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और नवरात्रि का आज दूसरा दिन, जैसे कि आपने बताया कि आज नवरात्रि के 9 दिन में 9 स्वरूप माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग उपवास रखते हैं, काफी लोग उपवास भी रखते हैं और इनकी जो है अपने घर में कलश और इनकी मूर्ति रखकर स्थापना भी करते हैं। हालांकि यह चैत्र माह नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि के थोड़ा अलग होती है, लेकिन इस दिन भी जो है इस माह में भी अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है। जैसे कि आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, लोग सुबह से ही भक्त जो इनके भक्त हैं जो मंदिर में आते हैं और तमाम प्रकार से जो अपनी श्रद्धा जिस भक्ति होती है चढ़ाते, इनका चढ़ावा चढ़ाते हैं। और एक चीज और बता दें कि इस चैत्र माह की नवरात्रि में अलग अलग रंगों का भी जो है बड़ा महत्व होता है। हर दिन हर माता के अंदर उनके रूपों के अनुसार जो है उनके वस्त्र या उनको किस प्रकार का फूल चढ़ाना है उस प्रकार की पूजा करते हैं। तो हमारे साथ पुजारी जी भी हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार जो है पूजा तो लोग यहाँ आकर करते हैं और किस प्रकार यहाँ कितना पुराना मंदिर है। आप इस मंदिर के जो है पुजारी हैं। बहुत पुरानी मंदिर है भैया। यह मंदिर जो है कितने दिन पुराना? अरे भैया लगभग बहुत पुराना हो गया। हम तो 4 साल से हैं यहाँ पे, 3 से 14 साल लगा हुआ है और बहुत काफी पुरानी है मंदिर। कितने भक्त यहाँ आ जाते होंगे? यहाँ तो हर दिन समझ लो काफी लोग आते हैं। नवरात्रि में ही पूजा होती है कि तमाम और इसके अलावा भी मंदिर में पूजा होती है? नहीं, नवरात्र से उसके बावजूद भी पूजा होता है। रोज डेली आए दिन आते हैं आदमी। तो जैसा इन्होंने बताया, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अभी भी 1 बज चुके हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं और ये यहाँ जो है इनकी मनोकामना क्या है इसे पूछते हैं। आप मंदिर में आई हैं तो माता से क्या चाह रही हैं? माता जी को हम दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आते हैं? डेली आती है कि 9 दिन में ही आ रही हैं? नहीं, डेली आते हैं, जब टाइम मिल जाता है तब चले आते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये आप 9 दिन ही नहीं और अन्य दिनों में भी पूजा माता की जो है पूजा करने आते हैं, लेकिन एक खास तौर पे नवरात्रि का जो चैत्र माह की नवरात्रि है इसमें विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो एसपी केशव कुमार ने पुलिस प्रशासन को मंदिरों के आसपास जो है कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि डीएम अविनाश सिंह ने मांस की जो दुकान है पूरे जिले में मंदिरों के आसपास है और या अन्य भी 9 दिन में मांस का पूर्ण रूप से परहेज करने के लिए उनकी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अहम जानकारी के लिए हमारे साथ में अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, नोएडा में मां के मंदिरों में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? पुलिस ने किस तरीके के इंतजाम किए और साथ ही साथ लोगों की भीड़ फिलहाल कितनी नजर आ रही है? क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां के एक विशेष स्वरूप की पूजा अर्चना का महत्व आज के दिन माना जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये नोएडा का लक्ष्मी नारायण मंदिर और नवरात्रि चालू होते ही यहाँ के भक्तों की जो है भीड़ लग जाती है। बताया जाता है कि भक्त जो है 9 दिन की देवी की पूजा करते हैं, 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है 9 दिन तक, जिसमें लेकर के यहाँ पे सुबह से लोगों का तांता लग जाता है। अब दोपहर का टाइम है और यहाँ दोपहर में मंदिर जो है बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लोग जो है अपनी मनोकामना पूरा कराने के लिए यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। जिसको मैं आपको बता दूं, पहले दिन नवरात्रि में शैलपुत्री माता का पूजा अर्चना होगी। श्रद्धालु सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जिसको लेकर आज यहाँ पे पूजा अर्चना जो है सुबह जो है यहाँ 10 बजे तक मंदिर खुलता है, 10 बजे के बाद तक, उसके बाद तक मंदिर यहाँ बंद हो जाता है। दोपहर में मंदिर को बंद कर दी जाता है। हमारे साथ में पुजारी जी भी हैं, हमारे पास ही हैं। मैं पुजारी जी से बात करना चाहूंगा कि ये कितना पुराना मंदिर है और कितने दिन से लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तेज था। हाँ जहाँ जी, आप यहाँ कितने टाइम से हैं इस मंदिर में और यहाँ कहाँ के लोग पूजा करने आते हैं नवरात्रि में खास करके? यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये इधर
लगभग कितना पुराना मंदिर है और कहाँ से लोग पूजा करने आते हैं? इस टाइम नवरात्रि चल रही है, लोग अपनी क्या मन्नतें मानते हैं और कितनी भीड़ होती है? मन्नतें और दूसरी यहाँ पुराना मंदिर, जहाँ तक सवाल है, ये मंदिर का हो गया कम से कम 2001 में स्थापना हुआ था। कि आप देख रहे होंगे बीत रात हमारे कल्याण बाबा जो है 130 वर्षीय देव जी का द्वारा उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने ही ये स्थान के नगरवासियों को प्रदान किया था। वो बड़े संत थे और ऐसे ही का पिता जी के द्वारा ये स्थान दिया गया है। ये स्थान इतना प्रचलित है नारायण की श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर हमने ही कहा था कि यहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर बनाइए, और यहाँ से अनेक विग्रह है, आप देखे होंगे वैष्णो माता की विग्रह यहाँ है और लोग ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको हम अलग अलग जगहों से दिखाए थे जहां पर नवरात्रि के पर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हम खबर आपको बता रहे हैं और शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में नरवल तहसील क्षेत्र के नागापुर घाट में इस साल भगवान परशुराम जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, 29 से 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस विशेष मौके पर श्रद्धालुओं के लिए कई धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। 29 मार्च को चाणक्य वंशजों के द्वारा आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त रामचरितमानस पाठ भी किया जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से एक अद्भुत अनुभव होगा। संध्या काल में भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिससे भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाएंगे। इस दौरान प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्र, रजन शुक्ला, उमेश शुक्ला, संजय द्विवेदी, नरेंद्र शुक्ला, अनिरुद्ध कुशल, मधु त्रिपाठी, रामबाबू त्रिपाठी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान विशाल मिश्रा और ऋषभ मिश्रा जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। हरदोई से खबर है, जहां पर ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दी गई हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हरदोई में नमाज संपन्न हुई। बड़ी संख्या में प्रमुख मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज संपन्न हुई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज। अगली खबर बांदा से है, जहां ईद के अवसर पर ईदगाह में लोगों का हुजूम देखने को मिला। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई है। जिला प्रशासन ने ईद और नवरात्रि के चलते सुरक्षा की कड़ी करती है और जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी को ईद की बधाई दी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद नजर आई और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी। कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज संपन्न हो सकी है। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज ईद है और काफ़ी नवरात्र कल से शुरू हो गए थे, तो उसके बेसिकली अपनी पूरी फोर्स लगा रखी है। पूरे जोन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सभी COs, SDM और सभी अधिकारी फील्ड में हैं और जितना ऑफिस स्टाफ को भी लगा रखा है। सभी जगहों के ऊपर जो शासन के अनुरूप नियम है उसके अंदर ही नमाज को कराया जा रहा है और पूरे डाइवर्जन को भी किया हुआ ताकि हैवी व्हीकल जो शहर के अंदर ना आ सके। पूरे त्यौहार को, दोनों त्योहारों को सर्कुलर आज करवाया जाएगा और शांति व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा।
माह रमजान में एक माह के अनुशासित रोजे का उपहार मिल गया है। बुधवार को चांद दिखा और ऐसे में आज बृहस्पतिवार को दिल्ली समेत पूरे देश में खुशियों का त्योहार ईद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने नमाज अदा की है। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी और इससे पहले मगरिब की नमाज के बाद मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने जैसे ही चांद देखे जाने की घोषणा की, वैसे ही लोग खुशी से झूमने लगे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। ईद की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, रायबरेली से, बांदा, कन्नौज, हमीरपुर, अमरोहा और हरदोई और आगरा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों में ईद उल फितर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि सुबह सुबह ही ईद की नमाज सभी जगहों पर अदा की गई है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का त्योहार मनाया गया। बुलंदशहर में भी आप देखिए पुलिस बल की तैनाती मस्जिदों के बाहर नजर आई। रायबरेली, बांदा, कन्नौज, हमीरपुर सभी जगहों पर ईद के त्योहार पर खासी रौनक देखने को मिली है। अमरोहा, हरदोई और आगरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह नजर आया है। और आज ईद के खास मौके पर लोगों ने सेवैयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी है। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर अदा की गई ईद उल फितर की नमाज मुल्क की सलामती के लिए सवाल उठे हैं। सभी ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ ज़्यादा होने के चलते 2 बार में नमाज अदा की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुल्तानपुर से तस्वीरें हैं। कानपुर में ईद उल फितर की पहली शिफ्ट की नमाज शासन की गाइडलाइन के अनुसार अदा की गई। बड़ी ईदगाह में लाखों नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की है और अदायगी के बाद प्रेम सौहार्द के पर्व ईद पर गले लगाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी है। कई दिन पहले ही कानपुर कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों ने शहर की ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों और शहर काजियों के साथ बैठक की थी। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार नमाज अदा करने पर सहमति जताई गई थी। ईदगाहों पर शहर का पुलिस तंत्र एक्टिव दिखा और लगातार फ्लैग मार्च करते दिखा है। परिसर में ड्रोन और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी और सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर खुफिया तंत्र एक्टिव किया गया है। यह हम जानकारी आपको बता रहे थे। पूरे जनपद कानपुर नगर में ईद की नमाज को लेकर के ऑलरेडी हम लोग पिछले 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे थे। इससे पूर्व भी जो ईदगाह कमेटी है उनके साथ बैठक हुई थी। उन्होंने ऐलान किया था कि सड़क पे नमाज ना अदा की जाए, मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाए। आज उसी क्रम में पहली शिफ्ट की नमाज अभी ख़त्म हुई है। लोगों ने ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी है और इसके बाद 9:30 बजे से दूसरी शिफ्ट की नमाज पढ़ी जाएगी। लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया है और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मैं सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, कानपुर महानगर में ईद का त्यौहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है और उसी क्रम में जो हमारी मरकजी ईदगाह है यहाँ बिना जाबर में, उसमें पहले शिफ्ट की नमाज लोगों ने ईदगाह के अंदर पढ़ी है। और जो प्रशासन और हमारे सभी धर्मगुरु और पुलिस का सबका आपस का जो समन्वय रहा है, उसके फलस्वरूप जो शासन की एक नीति है कि ईदगाह की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर पढ़ी जाए, सड़कों पे ना पढ़ी जाए, उसका भी लोगों ने अनुपालन सहर्ष किया है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ ईद के इस अवसर पर। कहा गया था कि रोड पर नमाज नहीं अदा करी जाएगी, क्या इसका गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या निगरानी करी जा रही है? भाई गाइडलाइंस का जो कहा गया था उसका आप लोग देखने वाले हैं, पालन 100% हुआ है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे वॉलंटियर्स का। हमारे ईदगाह के खादिम 250 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और ये आप लोग खुद देख सकते हैं, देखा है आप लोगों ने कैसे मेहनत कर रहे हैं और आपसी कोऑर्डिनेट से सारे काम हो जाते हैं। आदमी सोच भर ले तो हो क्यों नहीं सकता। व्यवस्थाओं से संतुष्ट है 100%। लगभग कितने लोगों ने पहली शिफ्ट में नमाज? लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में लोगों ने नमाज अदा की। बाकी आप लोग तो देखने वाले हैं मजमा कितना था। अब दूसरी पारी की भी तैयारी हो रही है, उसमें भी मजमा आ रहा है।
ईद को लेकर शासन की गाइडलाइन को लागू किया गया और उसके बाद सड़कों पर नमाज न अदा करने की जो बात कही गई थी वो कानपुर शहर में दिखाई दी है, क्योंकि कानपुर में जो बड़ी ईदगाह है वहां पर लाखों नमाजी पहुंचे थे और सुबह 2 शिफ्ट में यहां पर नमाज अदा की गई है। और इस वक्त हम मरकजी ईदगाह बेना झाबर में जो स्थित है वहां पर है और आप देख सकते हैं जो दूसरे शिफ्ट की नमाज है वो अंदर अदा करी जा रही है। बाकायदे यहाँ पर लाखों लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं नमाज के बाद जो है लोग बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करी जाए तो प्रशासन द्वारा हर बार की तरह इस बार भी कैंप लगाया गया है, जहां पर कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार बैठे हुए हैं अपने आला अधिकारियों के संग और यहाँ से जायजा लिया जा रहा है लगातार। वहीं आपको अगर बातचीत करी जाए चारों तरफ के नजारे की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। बाकायदा नमाज अदा करने के बाद जो नमाजी हैं वो यहाँ आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद ईद की बधाई जो है एक दूसरे को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो लोग यहाँ पर मना रहे हैं और बाकायदे यहाँ पर शासन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया गया है और आज बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। ईद का त्योहार पूरे देश भर में भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक मानते हुए लोग जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कानपुर की बड़ी ईदगाह पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहली शिफ्ट में यहां पर नमाजियों ने नमाज अदा कर ली है और अब सेकंड शिफ्ट की तैयारी जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। करीब लाखों लोग हैं, लाखों नमाजी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। वहीं पे अगर पुलिस प्रशासन की बातचीत करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करी जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी की तैनाती करी गई है। सीसीटीवी कैमरों से और ड्रोन कैमरों से निगरानी करी जा रही है। बाकायदे यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिसकर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दे कि कानपुर का जो प्रशासनिक अमला है उनका कैंप है यहाँ पर और बाकायदे जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और ज्वाइंट सीपी हरिश्चंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आला अफसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोगों को बधाई दी जा रही है और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्यार का ये प्रतीक है त्योहार उसको प्यार से मनाएं। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। ईद की आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन ईद किस तरीके से मना रहे हैं? सब मिलजुल कर हंसी खुशी से मना रहे हैं। सारे गिले कुछ शिकवों को दूर करके हम सब लोग ईद मना रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक है, 2 शिफ्टों में नमाज हो रही क्योंकि हुकूमत की गाइडलाइन है। हम लोग भी हुकूमत की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। पहली नमाज यहाँ ईदगाह में 8 बजे हुई ताकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सड़क पर नमाज ना हो, लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। कहा गया था कि नमाज जो है सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, क्या उसका कुछ यहाँ पर अंश वगैरह दिखाई दिया? बिल्कुल कतई नहीं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और हमारी ईदगाह कमेटी जो है उसने भी अपने 250 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगाए थे जो कि लोगों को मतलब रुकने ही नहीं दे रहे थे और टाइम से पहले ही गेट बंद कर दिया गया था क्योंकि ईदगाह पहले से ही फुल हो गई थी। तो बाकी के जो बचे हुए लोग थे उनको 1.5 घंटे बाद जो अगली नमाज होनी थी उसके लिए रोक दिया गया था। ईद का त्यौहार तो सब हम लोग सब बहुत अच्छे से मना रहे हैं, बहुत खुशी से मना रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से सब हर चीज़ का सहयोग कर रहा है और हम लोग भी मतलब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। जो टाइमिंग के मुताबिक 8 से पहले आ गए थे उनको 8 बजे पहली शिफ्टिंग में नमाज मिल गई। पर दूसरी तरफ आपको दिखा दे किस तरीके से जो नमाजी हैं नमाज अदा करने के बाद ऊपर प्रशासनिक अमले के पास आ रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं। बाकायदे देखिए किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। पूरे देश भर में ईद का जो त्योहार है वो इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर है जहां पर ईद के खास मौके पर अमरोहा शहर की ईदगाह से नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। भगवा वस्त्र में पहुंचे सचिन चौधरी ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सचिन चौधरी ने कहा कि सदा न रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। उन्होंने देश की भलाई और अपराधियों के खात्मे की बात कही। इस पहल को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेताओं की इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी बताया जा रहा है। ईद की
सभी को मुबारकबाद। नौ दुर्गे भी चल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सभी त्यौहार एक साथ मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं। कहीं कोई तनाव नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अमरोहा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ बिच्छू भी नहीं काटता है और इसी का हम पैगाम देना चाहते हैं। हमारे नेता ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों में भाईचारा है। कुछ अपनी ताकतें लगा रखी हैं कुछ लोगों ने कि कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ होगा नहीं और लोगों से अमन और शांति की अपील करते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।